दवाई शरीर के अंदर जाकर के मैं आप लोगों से पूछूं, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, दवाई खाते हो ना? दवाई मुंह से जाती कहां है, असर कहां दिखलाती है? एक ये दवाई की रीति है। बुखार है, बुखार है, डॉक्टर आया, देखिए आजकल डेंगू ज्यादा चल रहा है, लगा दो इंजेक्शन। इंजेक्शन का प्रभाव सारे के सारे शरीर में लगाया गया था। इंजेक्शन किसी एक ही नस में, और उसका प्रभाव शरीर की सभी नसों पर, शरीर की सभी धातुओं पर। मंत्र भी कुछ इसी ही प्रकार की औषधि है, जो कि अपना प्रभाव हर एक समस्या के समाधान के लिए देती है। पद्धति अलग अलग हो सकती है। अक्षरों की शक्ति, देखिए ये कहलाते तो अक्षर हैं, परंतु इनमें शक्ति अगर कोई भरता है ना, तो वो श्रद्धा भरती है। मंत्रों की आत्मा अगर है ना, तो वो श्रद्धा है। कैसे? श्रद्धा क्या काम करती है मैं आपको बताता हूं। धनुष बाण तो है, तुम्हारे पास में भी है, मेरे पास में भी है, निशाना साधा जा सकता है। निशाना साधने के लिए, लक्ष्य वेध के लिए अकेला धनुष बाण जरूरी नहीं। धनुष बाण जुदा जुदा है तो किसी काम के नहीं। धनुष के ऊपर बाण लगाना पड़ता है, बाण रखना पड़ता है। क्या धनुष पर बाण चढ़ा देने से लक्ष्य का वेध हो जाएगा? नहीं, बराबर खींचना पड़ता है। खींच करके छोड़ना पड़ता है। जितना तुम खींच करके छोड़ते हो ना, बाण उतने ज्यादा वेग से निशाने की तरफ दौड़ता है, और जाते ही निशाने से टकराता है, अपना कार्य पूरा कर देता है वो। ये जो खींचना लगा करके अच्छे ढंग से शक्ति वेग पैदा करती है। मंत्र कार्य सिद्धि के लिए बाण है, परंतु वेग देने के लिए वो जो तत्व है ना, वो तत्व है श्रद्धा। श्रद्धा जिस समय मंत्र के साथ जुड़ जाती है, एक वेग पैदा होता है, और वो वेग लक्ष्य वेध कर देता है। ऐसी शक्ति का नाम है मंत्र शक्ति। तीनों लोकों में मंत्र एक नहीं, अनेकों, बहुत 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 है, परंतु सभी के सभी मंत्रों में से सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वह नमस्कार मंत्र है।
क्यों? क्यों? हर एक आदमी सुख चाहता है। मानव है तो मानव लोक के सुख चाहता है, देव है तो देवलोक के सुख चाहता है, मोक्ष में है तो मोक्ष के सुख चाहता है, नरक भूमि में है जहां पर कि दुख के ही परमाणु हैं, वो दुख के परमाणुओं में से भी सुख के परमाणु खोजना चाहता है। हर एक आत्मा की चाहना सुख है। तो ये कहते हैं कि नवकार मंत्र मुख्य क्यों, प्रधान क्यों, इसकी चर्चा है। मैं आपको अर्थ शब्दार्थ भी कहता हूं, ये तो मैंने भावार्थ बतलाया। उद्धम ऊर्ध्वलोक में, अहो अधोलोक में, त्रियम्मी य और य यानी और, तिरछा लोक में, मध्य लोक में, जिन नवकार ओ पहान ओ, नमस्कार महामंत्र पहान ओ प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इत्थ भुवनम में, इस लोक में नर सुर शिव सुखानम कारणम, यदि हम मानव हैं, मानवीय सुखों की प्राप्ति का अगर कोई प्रधान कारण है तो नवकार महामंत्र। सुर देवता है तो देव लोकों में अगर प्राप्त होने वाले सुखों का प्रमुख कारण है तो वह कारण भी नवकार मंत्र। शिव मुक्ति का, मुक्ति में पाए जाने वाले सुखानम, मनुष्य लोक में, देवलोक में और मुक्ति लोक में पाए जाने वाले सुखों का अगर कोई प्रधान कारण है तो वो नमस्कार महामंत्र है। आदमी की साधना सुख प्राप्ति के लिए और सुखों को देने वाला यह नमस्कार महामंत्र। आगे कहते हैं किम एष महारयनम, किम वा चिंतामणि व नवकारो, किम कप्पद्दुम सरिसो, नहु नहु ताणम पि अहियरो। प्रश्न पूछा, खुद का प्रश्न, खुद का उत्तर। प्रश्न किसी दूसरी भाव स्थिति में पैदा हुए थे, खुद के सवाल, खुद का ही उत्तर। प्रश्न के समय की भाव स्थिति जुदा, चिंतन के बाद उत्तर पाने का, उत्तर देने का जो क्षण मिला, उस समय भाव स्थिति जुदा, और दोनों स्थितियां नवकार मंत्र से जुड़ी हुई। किम एष महारयनम, रत्न सैकड़ों होते हैं, परंतु सबसे बड़ा रत्न चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न एक ऐसी चीज है, चिंतामणि रत्न को सिद्ध कर लिया, चिंतामणि रत्न यदि सिद्ध किया हुआ अपने पास है, फिर कोई चिंता अपने को सता नहीं सकती। चिंतामणि सभी प्रकार की चिंताओं को दूर कर देता है। नमस्कार महामंत्र की भी ऐसी शक्ति है। क्या ये चिंतामणि रत्न है? फिर आगे बढ़ते हैं। क्या
यह कोई महारत्न है? इसकी कल्पना पूरक, आशा पूरक क्षमता को देख करके कोई ऐसा पूछता है, कभी दिल में दिमाग में सवाल पैदा होता है, क्या अरे मैंने कल्पना की और मुझको तो काम हो गया। और कल्पना के अनुसार फल देने वाला अगर कोई पेड़ है तो वो कल्प वृक्ष है। क्या ये कल्प वृक्ष है? नहु नहु तानंपि अहियरो, मेरी गलती है, मेरी भ्रांति है। नहु नहु, नवकार मंत्र न तो महारत्न है, न चिंतामणि रत्न है, न कल्प वृक्ष है। नहु नहु, ये नहीं है वो। तानंपि अहियरो, यह तो उनसे भी अधिक है। क्यों, कैसे? तो वो कहते हैं, चिंतामणि रयनाई कपतरु एक जम्म सुहेऊ, नवकारो पुणपवरो सगप्पवगान दायारो। ये कहते नहु नहु, नहीं नहीं रे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये रतन क्या दे सकते हैं? ये चिंतामणि क्या कर सकता है रे? कल्प वृक्ष भी नवकार मंत्र के प्रभाव के सामने तो जुगनू लगता है, जुगनू। कहां सूरज का प्रकाश और कहां जुगनू का प्रकाश। नहु नहु, मेरी कल्पनाएं बहुत छोटी पड़ गई। नवकार मंत्र को चिंतामणि रत्न या कोई महारत्न या कोई काम कुंभ कह दे, चाहे कोई काम धेनु कह दे, चाहे कोई कल्प तरु कह दे, नहु नहु। हाँ, ये तो बहुत छोटी कल्पनाएं हैं। सुमेरु को राई से क्या तुम नाप सकोगे? माना राई ऊंची है, थोड़ी सी ऊंचाई है उसके बाद, पहाड़ की ऊंचाई तो बहुत बड़ी है। उनसे बहुत ज्यादा है। क्यों? तो वो कहते वे सब चीजें जो है ना, एक जम्म सुहेऊ, तुमको मिल गई। ज्यादा से ज्यादा तुमको परिणाम कब तक मिलेगा? मात्र एक जन्म में। और वो भी भौतिक। वो सुख ऐसा होकर के कभी दुख के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। परंतु नवकार मंत्र जो है ना, एक जन्म में तुम यदि उसको अपनी आत्मा के साथ में ओल घोल कर लोगे ना, जब तक उसका अंश भी रहेगा ना, तब तक सगप्प वग्गा, स्वर्गों और यहां तक कि मुक्ति का भी सुख देने वाला यह नमस्कार महामंत्र है। आगे कहते हैं, आगे कितनी सुंदर बात कहते हैं, जह अहिना दट्ठानम गारुड़ मंतो विषम पनासे तह नवकारो मंतो पाव विषम नासए अशेषम।
जंगलों में रहने वालों का अनुभव है, गांवों में रहने वालों का एक अनुभव है। गांवों में, जंगलों में भयंकर भयंकर विषधर नाग पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं। काट दें, जहर उतरता नहीं। जैसे जैसे जहर फैलता जाता है, वैसे वैसे प्राण शक्ति क्षीण होती जाती है। परंतु विष का नाश किया जा सकता है, चढ़ते हुए विष को रोका जा सकता है, चढ़े हुए विष को बाहर निकाला जा सकता है। वो निकालने की प्रक्रिया है मंत्र प्रक्रिया, और उस मंत्र को जानने वाला अगर कोई है तो वो गारुड़िक है। आपको मैं अपनी जिंदगी का एक संस्मरण सुनाऊं, छोटा सा संस्मरण, बहुत छोटा सा संस्मरण। दिल्ली ही आ रहा था, ये संजू साथ में था। एक जगह हम बैठ गए, हमसे पहले ही वहां पर एक बीन बजाने वाला कलाकार सपेरा पहुंचा हुआ था। प्यास लगी थी, कोई पास में और कोई दूसरा कोई स्थान नहीं था, वो मकान दिख रहा था, बाहर पेड़ भी दिख रहे थे। सोचा कि यार प्यास लगी है, पी लें, और गर्मी भी बहुत है। वहां गए, परंतु उसने हमको पुकारा, महाराज, ओ महाराज इधर आओ। हम उसके पास गए और हम वहां पर पहुंचे। उससे पहले उसने दूसरे दरवाजे से प्रवेश करके बड़ी विचित्र आवाज की, बहुत विचित्र आवाज।